कोई कितना भी उधार मांगे, लेकिन सावन के महीने में ये 4 चीजें भूल कर भी किसी को मत उधार देना। ऐसे तो हमारे धर्म शास्त्रों में दान देने का अलग ही महत्व बताया गया है, लेकिन सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें अगर आप कुछ विशेष चीजें किसी को भी उधार या दान में दे देते हैं तो इसके भयंकर परिणाम आपको भोगने पड़ सकते हैं। महादेव आपसे नाराज भी हो सकते हैं, आपके घर से लक्ष्मी किनारा कर सकती है और धीरे धीरे करके आपके घर में परेशानियां आने लगती है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। गुरु जी ने बताया है कि अगर सावन के महीने में ये 4 चीजें आप भूल कर भी किसी को उधार दे देते हैं तो आपको महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और महादेव आप पर अपनी कृपा कभी नहीं बरसाते। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी वो 4 चीजें हैं जो सावन के महीने में भूल कर भी किसी को दान में नहीं देनी चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, जब भी बात सावन के महीने की होती है तो कहा जाता है कि सावन के महीने में हमें कुछ विशेष काम जरूर करने चाहिए ताकि हम महादेव को प्रसन्न कर सके। जैसे कि शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, महादेव की प्रिय वस्तुओं को महादेव पर अर्पित करना चाहिए, आध्यात्म को अपनाना चाहिए, महादेव की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ बागेश्वर धाम सरकार जी का कहना है कि सावन के पवित्र महीने में आपको ये 4 चीजें किसी को भी उधार में नहीं देनी चाहिए, वरना आपको महादेव के क्रोध का भागी होना पड़ सकता है। इन 4 चीजों में सबसे पहली चीज है वो है महादेव से जुड़ी हुई कोई भी पवित्र वस्तु। जैसे कि अगर आपसे कोई महादेव की पूजा के लिए बेलपत्र, धतूरे या फिर महादेव की पूजा में इस्तेमाल होने वाली कोई भी महादेव का प्रिय फल सामग्री मांगता है तो आप उसे साफ साफ मना कर दें, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि अगर आप महादेव से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु किसी को दान में या फिर किसी को उधार दे देते हैं तो ऐसा करने से वो फल जो आपको मिलने वाला था वो उस व्यक्ति के पास चला जाता है और महादेव भूल कर भी फिर आपके ऊपर अपनी कृपा और आशीर्वाद नहीं करते। तो अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी पूजा की सामग्री किसी को भी उधार बिल्कुल ना दें और इस बात का खास ख्याल रखें। इसके अलावा दूसरी वस्तु के बारे में गुरुजी का कहना है कि सावन के महीने में आपको रुपए पैसे भी किसी को ना तो उधार देने चाहिए और ना ही किसी से उधार लेने चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में जो वे उधार का लेन देन करते हैं ऐसे व्यक्तियों के जीवन से कभी भी कंगाली जाती नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को भयंकर कर्ज का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप किसी को पैसा उधार दे रही हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि ये पैसा आपका कभी भी लौट कर नहीं आएगा। और जो अगर आप किसी से पैसा लेने के बारे में सोच रही है तो आपको इस पैसे के बदले में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि आप ऐसे कर्ज में फंस जाते हैं जो आप चाहकर भी जीवन भर नहीं उतार पाएंगे। पैसों का लेन देन सावन के महीने में करने से आपको बचना चाहिए। वैसे भी शास्त्रों में शाम के समय दूध, दही, प्याज, लहसुन और नमक अपने घर से किसी को भी देने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी और आपके घर की तरक्की उस व्यक्ति के पास चली जाती है। तो भूल कर भी सावन के महीने में ये गलती बिल्कुल ना करें, वरना आपको कभी भी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसी के साथ गुरुजी का ये भी कहना है कि सावन के महीने में आपको कभी भी किसी को सफेद या काले रंग के कपड़े उपहार में नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को सफेद रंग के कपड़े दे देते हैं तो आप उस व्यक्ति को उसकी बदकिस्मती उपहार में दे रहे हैं। वहीं अगर आप काले रंग की वस्त्र किसी को उपहार में देते हैं तो इससे न केवल उस व्यक्ति के जीवन में शनि का प्रकोप बढ़ेगा, बल्कि आपके जीवन में भी राहु आपको शांति से जीने नहीं देगा। तो अगर आप किसी को भी सावन के महीने में वस्त्र उपहार में देते हैं तो इसका पाप न केवल उस व्यक्ति को भोगना पड़ेगा, बल्कि आपको भी महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा और आपकी कुंडली में कई तरह के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि महादेव का ये महीना अपने आप को भक्ति और आध्यात्म से जोड़ने का महीना होता है। ऐसे में आपको किसी भी तरीके से व्यापारिक लेन देन या फिर किसी भी तरह के उपहार के लेन देन से बचना चाहिए, वरना इसके परिणाम न केवल सामने वाले के जीवन में अशुभ दिखाई देते हैं बल्कि आपके जीवन में भी ये उचित परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी सभी लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, न कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।